नमस्कार दोस्तों। ट्रंप और पुतिन ने कैसे एक सप्ताह में दुनिया भर को हिला डाला। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल यहाँ पर सही पढ़ रहे हैं। दरअसल 1917 की रूसी क्रांति यानी कि रशियन रेवोल्यूशन 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं में से एक थी। इस क्रांतिकारी परिणाम स्वरूप रूस में साम्राज्यवाद समाप्त हो गया और दुनिया का पहला समाजवादी यानी कि कम्युनिस्ट राज्य स्थापित हुआ। 1917 के रूसी क्रांति के गवाह है अमेरिकन पत्रकार जॉन रीड जब इस बारे में अपने संस्मरण लिख रहे थे तो उन्होंने इसका शीर्षक रखा 10 दिन जब दुनिया हिल उठी। लेकिन ट्रंप और पुतिन के लिए 10 दिन बहुत ज्यादा है। उन्होंने एक सप्ताह में ही दुनिया को हिला डाला। ये सब शुरू हुआ 12 फरवरी को। दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत और अमेरिका रूस के बीच रिश्तों की नई शुरुआत के अपने नए वादों के साथ। जहां दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की शुरुआत हो रही है, वहीं अमेरिका और यूरोप के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। अब इस मामले में सऊदी अरबिया का अहम रोल होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय बातचीत सऊदी अरब में हुई है। ये वो सप्ताह था जिसमें परंपरागत सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ा। यूरोप और यूक्रेन को अमेरिकी रुख की आलोचना करने पर मजबूर होना पड़ा। यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी और रूस की स्थिति मजबूत हुई। बिना किसी को किसी तरह के रियायत दिए या कोई कीमत अदा किए वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया, यानी कि रूस। बुधवार सुबह के रूसी अखबारों में टेबल के आर पार बैठे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत करते हुए रूसी और अमेरिकी अधिकारियों की तस्वीर छाई रही। रूस अपनी जनता और दुनिया को दिखाना चाहता है कि यूक्रेन वार को लेकर उसे अलग थलग करने की यूरोपीय कोशिशें फेल हो गई है। आखिर तभी तो रूसी मीडिया इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था। दरअसल रूसी मीडिया अमेरिका और रूस के संबंधों में गर्माहट का स्वागत कर रहा है। पुतिन समर्थित टेबलॉइड मॉस्कासी काम्सोलेट ने लिखा, ट्रंप जानते हैं कि उन्हें रूस को रियायत देनी होगी क्योंकि वो उस पक्ष से समझौता कर रहे हैं जो यूक्रेन वार जीत रहा है। वो रूस को रियायत देंगे, लेकिन इसका खामियाजा अमेरिका नहीं बल्कि यूक्रेन और यूरोप को भुगतना होगा। टेबलॉइड आगे लिखता है कि लंबे समय से यूरोप दुनिया को बताता रहा है कि वही दुनिया में सबसे सभ्य है, भगवान का दूत है, लेकिन वो ये भांपने में विफल रहा कि उसकी खुद की इज्जत सरे राह उतर रही है। लेकिन इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद भी मॉस्को की सड़कों पर उत्साह नजारा दिखा। लोग ट्रंप को लेकर जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहते। लोगों को अब इस बात पर भी शक है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे और यूक्रेन के साथ उसकी जंग खत्म करा देंगे। ट्रंप व्यापारी है, वो सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इसमें अपना बिना स्वार्थ के इस हालात में कुछ बदलाव होने देंगे। शायद सऊदी अरब में हुई बातचीत से कुछ बदले। अब समय आ गया है कि ये लोग अपनी दुश्मनी खत्म करें। जबकि देखा जाए तो ट्रंप ऊर्जावान है, सक्रिय है। हमें भी उम्मीद है कि इस बातचीत से इलाके में शांति आए। ये पहला कदम है, इससे शायद वर्ल्ड के अर्थव्यवस्था को मदद मिले। रूस और यूक्रेन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके पीछे एक प्रमुख कारण रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तनाव की इसकी मुख्य वजह है। पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत, जबकि उन्होंने अपनी बातचीत के अनुकूल अपनी अपनी टीमें तैयार की और उनकी टीमें सऊदी अरब में मिली। दोनों राष्ट्रपतियों की भी जल्द मुलाकात हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर संकट है। यह युद्ध भू राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस युद्ध को समाप्त करवाना बहुत ही जरूरी है। ट्रंप के कार्यकाल 2017 से 21 के दौरान रूस और अमेरिका के बीच टकराव कम था। वे व्लादिमीर पुतिन के साथ कूटनीतिक वार्ता करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप 2024 के चुनाव में यानी कि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कह चुके हैं कि वे 24 घंटे में युद्ध खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट उलट बाइडेन प्रशासन का इस युद्ध को लेकर के रवैया रहा है। जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को भारी मात्रा में आर्थिक और सैन्य सहायता दी है। लगभग 350 बिलियन डॉलर से भी अधिक की आर्थिक मदद अब तक दे चुके हैं। ट्रंप ने कई बार कहा है कि वे यूक्रेन को इतनी सहायता नहीं देंगे और युद्ध खत्म करने के लिए रूस से बातचीत करेंगे। ट्रंप 2024 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुन लिए गए और साल 2025 के जनवरी में फिर से शपथ लेकर वह दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन गए। वे यूक्रेन पर दबाव बना भी रहे हैं कि वह रूस के साथ शांति समझौता करे। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता चाहिए तो आपको इसके लिए कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि युद्ध के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ी हुई है। यूरोप को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है।
यदि युद्ध समाप्त होता है तो ऊर्जा कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे वैश्विक महंगाई भी कम होगी। वहीं हथियारों की होड़ पर भी विराम लगेगी। युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को भारी हथियार और गोला बारूद भेज रहे हैं। रूस भी चीन और ईरान से सैन्य मदद ले रहा है। यदि युद्ध रुकता है तो हथियारों की होड़ कम होगी और सैन्य खर्च अन्य जरूरी क्षेत्रों में निवेश किया जा सकेगा। युद्ध में अनाज जैसे कि गेहूं, मक्का, सूरजमुखी का तेल, इनकी आपूर्ति बहुत बड़ी मात्रा में बाधित हुई है। रूस और यूक्रेन अनाज के बड़े निर्यातक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अनाज का कटोरा पूरे दुनिया में रूस और यूक्रेन को ही कहा जाता है, जिससे कई देशों में खाद्य संकट अभी बना हुआ है। युद्ध समाप्त होने से खाद्य वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। अब यह देख लेते हैं कि इन सब से भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। अगर ऊर्जा और व्यापार में राहत की बात करें तो भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन युद्ध के कारण परिवहन लागत यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अधिक है। युद्ध खत्म होने से भारत को सस्ते दामों पर तेल और गैस आसानी से मिल सकेगा। इसके अलावा वैश्विक व्यापार सुचारू रूप से चलेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। वहीं अगर भारत के मामले में रक्षा और हथियार उद्योग पर असर की बात करें तो भारत के सैन्य हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। युद्ध के कारण रूसी हथियारों की डिलीवरी में देरी हो रही है। यदि युद्ध समाप्त होता है तो भारत को अपने सैन्य सौदे सही समय पर मिल पाएंगे। वही भू राजनीतिक संतुलन की अगर बात करें तो अगर ट्रंप युद्ध रोकते हैं तो रूस अमेरिका के प्रति थोड़ा नरम हो सकता है। भारत को रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने में आसानी होगी। भारत को यूक्रेन के पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन में भी अवसर मिल सकता है। अगर इन सब की निष्कर्ष की बात करें तो अगर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाते हैं तो इसका भारत सहित पूरे दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऊर्जा की कीमतें गिरेंगी, जिससे आर्थिक स्थिरता आएगी, वैश्विक व्यापार सुगम होगा और हथियारों की होड़ रुकेगी। भारत को सैन्य आपूर्ति में राहत मिलेगी और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। हालांकि यह देखना होगा कि क्या ट्रंप अपनी नीतियों को लागू कर पाते हैं और यह रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता संभव हो पाता है या नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध का समाप्त होना न केवल वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है, बल्कि यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी आर्थिक और सामरिक लाभ लेकर आएगा। युद्ध समाप्त होने से यूक्रेन नागरिकों को राहत मिलेगी और विस्थापितों को अपने घर लौटने का मौका मिलेगा। वैश्विक मुद्रास्फीति कम होने से भारत की आर्थिक विकास दर को बल मिलेगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी, क्योंकि वह शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करने वाला देश है। यदि अमेरिका या अन्य वैश्विक नेता इस युद्ध को समाप्त करवाने में सफल होते हैं तो इससे न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा। भारत के लिए यह एक अवसर होगा पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को बनाए रखते हुए अपने आर्थिक और सामरिक हितों को सुरक्षित करने का। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।